नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल्स सच के आईने में। ये वो कहानियाँ हैं जो सिर्फ अखबार की सुर्खियों में नहीं बनती बल्कि इंसान के होश उड़ा देती हैं। जहाँ भरोसे के नाम पर किया गया खेल मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। आज की दास्तान भी ऐसी ही है दोस्तों। एक गांव, एक मासूम लड़की और एक दरिंदे की चालाकी। दोस्ती के नाम पर शुरू हुई कहानी कैसे ब्लैकमेल और दरिंदगी की हदों तक जा पहुंचती और कैसे मोबाइल की स्क्रीन ने पूरी ज़िंदगी बदल दी और कैसे एक पिता, एक भाई और पूरा परिवार उस नर्क से गुजरा। तैयार हो जाइए क्योंकि अब खुलने वाला है वो राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सोशल मीडिया की दोस्ती कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपराध साबित हो सकती है। दोस्तों, ये है ब्लैक फाइल जहां हम लाते हैं सच की सबसे खौफनाक तस्वीर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत होती है बिहार के समस्तीपुर जिले से। समस्तीपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम होता है रामपुरा। इसी गांव में रहते थे रामेश्वर प्रसाद। रामेश्वर प्रसाद के पास 7 से 8 बीघा जमीन थी और खेती बाड़ी का काम किया करते थे। का खर्चा चलता था। गांव में रामेश्वर का परिवार काफ़ी सीधा साधा माना जाता था। परिवार में रामेश्वर की पत्नी जिसका नाम मीना देवी और 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा सुमित जो 10वीं क्लास में पढ़ता था और छोटी बेटी प्रियंका जो अभी 8वीं क्लास में थी। रामेश्वर मेहनती था लेकिन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अनपढ़। वही हाल उसकी पत्नी का भी था, इसलिए दोनों बच्चों से ही उनके पूरे सपने जुड़े हुए थे। गांव का स्कूल तो साधारण था लेकिन बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज थे। इसी वजह से दोनों भाई बहन को गांव के शिक्षक भी काफ़ी पसंद किया करते थे। अक्सर अध्यापक यही कहा करते थे कि अगर गांव के हर बच्चे में इतना लगन हो तो यहाँ से भी बड़े बड़े अफसर निकल सकते हैं। दोस्तों, प्रियंका और सुमित भी यही सोचते थे कि आगे जाकर वे अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, यही परिवार धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ने लगा जहां से लौटना नामुमकिन था। दोस्तों, साल 2025 का अप्रैल का महीना था। गांव में एक नया कोचिंग सेंटर खुला हुआ था। उस कोचिंग सेंटर में शहर से पढ़ाई करने वाले टीचर पढ़ाने आने लगे थे। सुमित और प्रियंका भी उसी कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिए थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात रोहित नाम के लड़के से हुई। रोहित उम्र में थोड़ा बड़ा था, दिखने में स्मार्ट और चालाक भी था। गांव में उसकी काफ़ी चर्चा होती थी क्योंकि वो शहर से नए नए कपड़े पहन कर आता था और हमेशा मोबाइल फ़ोन पर बिजी रहा करता था। धीरे धीरे प्रियंका को रोहित से दोस्ती हो गई। शुरुआत में तो बात सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थी, लेकिन वक्त के साथ दोनों घंटों बातें किया करते थे। प्रियंका के पास खुद का फ़ोन नहीं था, इसलिए वह अपने भाई सुमित का फ़ोन चुपके से इस्तेमाल करने लगी थी। सुमित को शुरुआत में इस बात की भनक नहीं लगी, लेकिन जब उसके फ़ोन का बैलेंस और इंटरनेट पैक बार बार ख़त्म होने लगा तो उसने एक दिन अपनी बहन से पूछ लिया कि प्रियंका ने उस दिन बात टाल दी, लेकिन असली राज बहुत गहरा था। अब प्रियंका धीरे धीरे रोहित के कहने पर फ़ोन इस्तेमाल करने लगती है और रोहित ने उसे ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया की दुनिया से जोड़ देता है। दोस्तों, प्रियंका को यह सब नया नया लग रहा था और उसने घर वालों से छुपा कर इसमें दिलचस्पी लेना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जाल बनने वाला है। दोस्तों, अब प्रियंका पूरी तरह से फ़ोन में खो गई थी। कभी कभी रात भर रोहित से बातें चैट किया करती थी। घर में किसी को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि 14 साल की यह लड़की अब धीरे धीरे किसी के जाल में फंस रही है। रोहित भी चालाक था। वह कभी उसे ऑनलाइन गेम दिखाता, कभी सोशल मीडिया पर चमक धमक भरी दुनिया में ले जाता। दोस्तों, धीरे धीरे उसने प्रियंका से पैसे भी डिमांड करना शुरू कर दिया। शुरुआत में प्रियंका ने खर्चे के पैसे दे दिए थे, लेकिन फिर रोहित कहने लगा, अगर मुझे सच्चा दोस्त मानती हो तो अपने पापा के बैंक वाले एटीएम का इस्तेमाल करके थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कर दो, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, प्रियंका तो अचानक डर गई, लेकिन रोहित ने उसे बहलाया फुसलाया, धमकाया और आखिरकार प्रियंका ने अपने भाई के मोबाइल से यूपीआई का इस्तेमाल करना सीख लिया और पहले छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हुए, 200, 500, 1000 रुपये का। फिर धीरे धीरे रकम बढ़ने लगती है। प्रियंका को भी लगा कि रोहित सचमुच उसका ख्याल रख रहा है। उधर भाई सुमित को शक होने लगा क्योंकि उसका फ़ोन वह अक्सर बंद पाता, बैलेंस ख़त्म हो जाता और ट्रांजैक्शन मैसेज भी आने लगे थे। दोस्तों, एक दिन उसने प्रियंका को रंगे हाथ पकड़ लिया। फ़ोन में रोहित के साथ भी चैटिंग और
पेमेंट हिस्ट्री देखकर सुमित गुस्से से तमतमा उठता है। तभी सुमित ने प्रियंका को धमकाते हुए कहा, अगर तूने ये सब नहीं छोड़ा तो मैं सब कुछ पापा को बता दूंगा। लेकिन दोस्तों प्रियंका रोने लगती है। उसने भाई से हाथ जोड़कर कहा, भैया प्लीज़ रोहित बुरा नहीं है, वो मुझे बहुत चाहता है, बस एक बार उस पर भरोसा करो। दोस्तों सुमित समझ गया कि उसकी बहन किसी गहरे जाल में फंस चुकी है। अब वो दुविधा में पड़ गया, क्या ये बात पापा को तुरंत बता दें या फिर पहले खुद ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश किया जाए। दोस्तों रामेश्वर और मीना देवी दोनों अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी धीरे धीरे गलत राह पर चली जा रही है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म नहीं होती और रोहित का मकसद सिर्फ दोस्ती नहीं था, वह प्रियंका से कुछ और ही चाहता था और उसका अगला कदम प्रियंका के परिवार को पूरी तरह हिला कर रख देने वाला भी था। दोस्तों अब धीरे धीरे रोहित का असली चेहरा सामने आने लगा था और रोहित प्रियंका से कहने लगा था कि देखो अब सिर्फ चैट और कॉल से काम नहीं चलने वाला। अगर सच में तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। तो प्रियंका पहले तो डर गई, लेकिन रोहित ने उसको भावनाओं में उलझाकर ब्लैकमेल करके मनवा ही लिया। एक दिन जब स्कूल से छुट्टी हुई तब प्रियंका ने घरवालों से झूठ बोला कि वह अपनी सहेली के यहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रही है। लेकिन दोस्तों असलियत ये थी कि वह रोहित से मिलने पास के कस्बे में चली गई थी। रोहित ने पहले उसे घुमाया फिराया, महंगे खाना खिलाए, फिर शाम होते होते उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। दोस्तों पहले तो प्रियंका को शक हुआ, लेकिन वह रोहित पर भरोसा कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पर रोहित का इरादा कुछ और ही था। उसके साथ दो और लड़के मौजूद थे। प्रियंका उनको देखते ही घबरा जाती है। उसने रोहित से कहा कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम मुझसे मिलना चाहते हो, लेकिन ये लोग कौन हैं? और रोहित हंसते हुए बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है मैडम, ये मेरे दोस्त हैं और अगर तुम मुझे सच में चाहती है तो इनसे भी मिलना ही पड़ेगा तुम्हें। दोस्तों प्रियंका के ये बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं। उसने रोहित से विनती की, लेकिन रोहित ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उधर देर शाम तक जब प्रियंका घर नहीं लौटी तो माँ मीना देवी परेशान हो जाती हैं। सुमित को तुरंत शक हुआ कि कहीं प्रियंका रोहित के साथ तो नहीं गई है। दोस्तों सुमित ने तुरंत गांव के 2-3 दोस्तों को साथ लिया और प्रियंका की तलाश में कस्बे की तरफ निकल पड़ा। करीब रात के 9 बजे सुमित और उसके दोस्त कस्बे के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें रोहित और उसके दोस्तों की मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई देती है। पास जाकर देखा तो एक बंद कमरे से प्रियंका के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सुमित का ये सब देख के खून खौल उठता है। वह तुरंत दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा और देखा कि प्रियंका बुरी हालत में थी, क्योंकि उसके साथ दुराचार हो चुका था और वहीं पर वो रो रही थी। रोहित और उसके 2 दोस्त उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर बैठे थे। सुमित और उसके साथी उन पर टूट पड़े। काफ़ी मारपीट हुई सबके बीच में, लेकिन किसी तरह प्रियंका को वहाँ से छुड़ाकर सुमित उसे घर ले आया। अब असली तूफान आने वाला था। घर पहुंचकर प्रियंका बुरी तरह टूट चुकी थी। पिता रामेश्वर को जैसे ही सच्चाई का पता चली उनका खून खौल उठता है। गांव में रोहित का नाम लेना भी गुनाह जैसा हो गया था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकने वाली थी दोस्तों, क्योंकि रोहित हार मानने वाला नहीं था। उसने धमकी दी थी कि अगर प्रियंका ने मेरे खिलाफ पुलिस से शिकायत की तो मैं उसकी सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और उसे वायरल कर दूंगा। तो अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। प्रियंका रो रो कर अपनी माँ मीना देवी से एक ही बात कह रही थी कि माँ मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों रामेश्वर गुस्से से कांप रहा था। उसके लिए यह सिर्फ बेटी की गलती नहीं थी, बल्कि पूरे खानदान की इज्जत पर धब्बा था। लेकिन अब मामला आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि रोहित ने साफ धमकी भी दी थी, अगर पुलिस में गए तो सबकी बदनामी होगी, पूरा गांव देखेगा तुम्हारी बेटी की तस्वीरें और वीडियो। गांव के कुछ लोगों को रात की घटना की भनक लग चुकी थी। अगली सुबह ही चौपाल पर लोग बातें करने लगे, रामेश्वर की लड़की रोहित के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब इज्जत तो गई, चाहे पुलिस में जाओ या मत जाओ। ये बातें रामेश्वर के कानों तक पहुंची। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। उधर भाई सुमित बिल्कुल ठान चुका था। उसने पिता से भी कह चुका था कि बाबूजी अब चुप रहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम चुप रह गए तो रोहित और उसका गैंग न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। हमें पुलिस में जाना ही होगा। तो रामेश्वर पहले तो डर रहा था, बदनामी का डर, समाज का डर। लेकिन जब उसने अपनी बेटी की हालत देखी तो उसका दिल टूट गया। रामेश्वर और सुमित प्रियंका को लेकर थाने पहुंच जाते हैं और शिकायत
लिखाई जाती है। दोस्तों पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली और रोहित के खिलाफ अपहरण, शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग के केस लगा दिए। दोस्तों शाम होते होते पुलिस ने छापा मारा और रोहित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके दोनों साथी भी पकड़े जाते हैं। जब रोहित को थाने लाया गया तो उसने पुलिस के सामने धमकी भरे लहजे में कह दिया कि तुम लोग मुझे जितना चाहो मार सकते हो, केस डाल सकते हो, लेकिन याद रखना मेरी जेब में पेन ड्राइव है, उसमें प्रियंका की सारी तस्वीरें और वीडियो हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो सब सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा। दोस्तों ये सुनकर रामेश्वर और मीना देवी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उनकी बेटी की इज्जत अब रोहित के पास कैद थी। थाने में रोहित की धमकी ने सबको हिलाकर रख दिया था। अब रामेश्वर और मीना देवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उनके सामने ऐसी जिंदगी और इज्जत दोनों, ऐश और जिंदगी इज्जत दोनों दांव पर लगी थी। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्ती दिखाई। उसने कहा, सच कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराधी बच नहीं सकता। हम उसकी हर चाल नाकाम करेंगे। दोस्तों रोहित लगातार हंस रहा था, मानो उसे यकीन हो कि कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों पुलिस ने उसकी जेब, घर और बाइक की पूरी तरह से तलाशी शुरू कर दी। आखिरकार उसके घर के अंदर एक अलमारी में एक छोटा सा लॉक बॉक्स मिला। उस बॉक्स में वही पेन ड्राइव थी। पुलिस ने तुरंत उसे कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया। जब पेन ड्राइव की जांच हुई तो उसमें प्रियंका की तस्वीरें और वीडियो सभी मौजूद थी। साथ ही कई और लड़कियों की भी रिकॉर्डिंग साथ ही कई और लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। यानी रोहित और उसका गैंग लंबे समय से लड़कियों को फंसाकर ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये खुलासा होते ही पूरा गांव दंग रह गया और लोग कहने लगे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि रोहित इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा। और ये मामला जब कोर्ट में गया, सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर रोहित और उसके दोनों साथियों को कड़ी सज़ा सुना दी गई। रोहित को आजीवन कारावास की सज़ा मिली, बाकी दोनों साथियों को भी कई सालों की जेल हुई। प्रियंका धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आने लगी थी। परिवार ने उसका साथ दिया, गांव वालों ने भी अब उसकी हिम्मत की सराहना की, क्योंकि उसकी वजह से और भी कई लड़कियां इस गैंग के शिकार होने से बच जाती हैं। दोस्तों रामेश्वर की आंखों से आंसू जरूर निकले थे, लेकिन इस बार गर्व के थे। उसने कहा, आज मेरी बेटी ने बुराई के खिलाफ खड़े होकर सच्चाई की जीत दिलाई है। दोस्तों यह कहानी सिर्फ प्रियंका की नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो मोबाइल और सोशल मीडिया के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देती हैं। लेकिन जब परिवार साथ खड़ा हो और कानून पर भरोसा रखा जाए तो सबसे बड़ा अपराधी भी बच नहीं सकता। दोस्तों यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। हमारा मकसद आपको डराना, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आगे भी ऐसी ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।